नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगल बर्ड टीवी में। आज की रोमांचक और दिलचस्प कहानी शुरू करने से पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। चतुर सुनार। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में रामलाल नाम का एक सुनार रहता था। वह अपनी चतुराई और निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। रामलाल अपने काम में इतना माहिर था कि उसकी बनाई हुई ज्वेलरी की मांग राजा महाराजाओं से लेकर धनवान व्यापारी तक करते थे। लेकिन रामलाल अपनी चतुराई और ईमानदारी के कारण न केवल अमीर था, बल्कि सबका प्रिय भी था। राजा का आदेश। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा, जो अपनी विलक्षण वस्तुओं के संग्रह के लिए जाना जाता था, रामलाल के बारे में सुनता है। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हमने सुना है कि रामलाल नाम का एक सुनार बहुत चतुर और कुशल है। उसे हमारे राज्य में बुलाओ और कहो कि वह हमारे लिए एक ऐसा हार बनाए जो दुनिया में सबसे अनोखा और बेशकीमती हो। मंत्री ने रामलाल को यह संदेश दिया और कहा, महाराज तुम्हें अनमोल इनाम देंगे, लेकिन तुम्हें उनकी मांग पूरी करनी होगी। रामलाल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, मुझे 1 महीने का समय और आवश्यक सामग्री चाहिए। मैं ऐसा हार बनाऊंगा जो आपके महाराज को पसंद आए। सुनारों की ईर्ष्या। रामलाल के इस काम की खबर अन्य सुनारों को भी लगी। नगर के अन्य सुनार उससे ईर्ष्या करते थे। उन्हें उसकी प्रसिद्धि और सफलता से जलन थी। उन्होंने उसे बदनाम करने और नीचा दिखाने की योजना बनाई। वे आपस में मिलकर कहने लगे, रामलाल हमेशा प्रशंसा पाता है, इस बार हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर वे राजा को यह विश्वास दिला दे कि रामलाल उनके दिए हुए सोने का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका नाम खराब हो जाएगा। चोरी की कोशिश। एक रात कुछ सुनारों ने रामलाल के घर में घुसकर सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन रामलाल चतुर था। उसने पहले ही सोने को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। उनकी योजना विफल हो गई, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। राजा के सामने झूठ। उन सुनारों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमने सुना है कि रामलाल आपके दिए हुए सोने का दुरुपयोग कर रहा है। उसने उसे बाजार में बेच दिया है और हार बनाने के बजाय अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को रामलाल को दरबार में लाने का आदेश दिया। रामलाल का धैर्य। रामलाल को जब यह खबर मिली तो वह शांत रहा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाया है। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। राजा ने सैनिकों को रामलाल के घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। सैनिकों ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्हें वह सोना भी नहीं मिला जिसे चोरी करने का आरोप लगाया गया था। चतुराई से बदला। इस दौरान रामलाल ने अपनी चतुराई से हार का काम पूरा कर लिया। उसने हार को ऐसा बनाया था कि उसमें सोने के अलावा कीमती रत्न जड़े हुए थे और उसकी डिजाइन ऐसी थी जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। 1 महीने बाद रामलाल ने वह हार राजा को सौंपा। राजा उसे देखकर दंग रह गया। हार इतना सुंदर और अनोखा था कि उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती थी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, रामलाल, तुमने न केवल मेरा विश्वास जीता, बल्कि अपनी चतुराई और ईमानदारी से यह भी साबित कर दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ सुनार हो। जिन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, वे मूर्ख थे।
मैं तुम्हें इस हार के बदले में सोने की थाली और अपनी सुरक्षा का वादा देता हूँ। शिक्षा। रामलाल की चतुराई, ईमानदारी और धैर्य ने उसे सभी समस्याओं से बचा लिया। उसने न केवल अपना सम्मान बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और मेहनत के आगे किसी भी साजिश का कोई असर नहीं होता। कहानी की सीख। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। छल और साजिशें सच्चाई के सामने कभी टिक नहीं सकती। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जंगल बर्ड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।